ONDC is the next big thing after UPI in a decade। तो जोमेटो, स्विगी और अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी मोनोपोलीज को यहाँ पर ब्रेक डाउन करने के लिए और तहस महस करने के लिए और स्मॉल बिजनेस को एक लेवल बैटल फील्ड यहाँ पर देने के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है ONDC। हाँ, तो ONDC को लीड कर रहे हैं नंदन नीलकेनी, जो कि रेवोल्यूशनरी UPI को भी इन्होंने लीड किया है यहाँ पर। इसलिए लोग बोल रहे हैं कि भाई ONDC UPI जैसा रेवोल्यूशन साबित हो सकता है। तो सीधी बात, नो बकवास, आइए जानते हैं इस वीडियो में कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द मार्केट दैट मेड गवर्नमेंट टू स्टार्ट दिस ONDC इनिशिएटिव and how the government is going to boost and promote the sales of small businessmen against these tech giants, and how government will break down these monopolies of these tech giants. And friends, at the last, what are the challenges that government is going to face while implementing ONDC system? Because government कुछ implement करे और प्रॉब्लम फेसेस ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर ONDC सिस्टम को समझने से पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि भाई इसकी नीड क्या थी। जब पहले से ही हमारे ई कॉमर्स वर्ल्ड में, इंडियन ई कॉमर्स मार्केट में इतनी हाई टेक जाइंट अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी जैसी बहुत सारी वेल इस्टेब्लिश, वेल फंडेड कंपनीज हैं, बिलियन डॉलर्स कंपनीज हैं जो कि वेल इस्टेब्लिश हैं, वेल फंडेड है, तो फिर हमको ये ONDC सिस्टम क्यों चाहिए? वाई गवर्नमेंट इज इंट्रोड्यूसिंग इट? हाँ, तो इसको जानने से पहले हमको जानना पड़ेगा कि यहाँ पर कैसे अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े बड़े एग्रीगेटर अपनी सुपर पावर को यहाँ पर एब्यूज़ करने लग रहे हैं। तो यहाँ पर हमको ई कॉमर्स वर्ल्ड के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल को यहाँ पर जानना पड़ेगा, और वो है मार्केट प्लेस मॉडल एंड इन्वेंट्री मॉडल। तो मार्केट प्लेस मॉडल में यहाँ पर इंडिपेंडेंट बायर होता है और इंडिपेंडेंट सेलर होता है, और बीच में कंपनीज एज अ प्लेटफॉर्म यहाँ पर एक्ट करती हैं। एंड सेकंड, इन्वेंट्री मॉडल, तो यहाँ पर ये कंपनीज बहुत ही बल्क में, एकदम डट चीप मार्जिन में, डायरेक्ट मैन्युफैक्चर से एकदम बल्क में ये लोग बाय कर लेते हैं। अपनी हाई परचेजिंग पावर, यहाँ पर एबिलिटी को देखते हुए बहुत ही सस्ते में बाय करते हैं और फिर अपने वेयर हाउस में, इन्वेंट्री में स्टोर करते हैं और डायरेक्टली अपनी वेबसाइट में हाई मोटे मार्जिन के साथ ये लोग बेच देते हैं। तो अभी अगर हम इसको एक एग्जांपल के साथ जानें तो यहाँ पर मार्केट प्लेस मॉडल में एक सेलर है जो कि मिक्सर यहाँ पर बेचता है, तो उसको ये मिक्सर मैन्युफैक्चर करने में 1500 का यहाँ पर बनता है और अमेजॉन में वो 4500 का ये लिस्ट कर देता है। तो यहाँ पर वो मिक्सर बिकने के बाद अमेजॉन के पास मार्जिन बचता है 1000 से 1100 रुपये, और अब इसमें से पैकेजिंग कॉस्ट और सारी कॉस्ट निकालने के बाद बहुत कम मार्जिन अमेजॉन के पास यहाँ पर बच पाता है। और सेकंड, अगर इन्वेंट्री मॉडल की यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर अमेजॉन डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर के पास जाएगा और वो जूसर मिक्सर को 10 से 20 हज़ार आइटम्स बल्क में उसको बाय कर लेगा, जिससे यहाँ पर अमेजॉन अपनी हाई पेइंग परचेजिंग पावर का यूज़ करके उस मिक्सर को सिर्फ 2000 में बाय करेगा पर पीस, और यहाँ पर उसको अपनी वेबसाइट में 4500 का बेच देगा। तो यहाँ पर बीच में जहाँ मार्केट प्लेस मॉडल में उसको सिर्फ 1000 से 1100 का ही मार्जिन बन रहा था, यहाँ पर इन्वेंट्री मॉडल में बल्क में खरीदने के बाद अपनी परचेजिंग पावर की वजह से उसको 2 से 2500 का मार्जिन उसके पास बच रहा है, और अब इसमें से सारी कॉस्ट निकालने के बावजूद भी बहुत मोटा मार्जिन, हैवी मार्जिन इनको बच जाता है। हाँ, तो ऐसे ही ई कॉमर्स वर्ल्ड में जितनी भी ई कॉमर्स जाइंट है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये ऐसी अपनी परचेजिंग पावर का इस्तेमाल करते हैं और इन्वेंट्री मॉडल में ये यहाँ पर काम करते हैं और बहुत ही बल्क में खरीद के, बहुत सस्ते में खरीद के एट दी एंड कस्टमर को बहुत ही मोटे मार्जिन के साथ ये माल बेच देते हैं। तो आप यहाँ पर सोचो कि एक मिक्सर में अगर इतना मार्जिन बनता है, एक छोटे से मिक्सर में, 2000 के मिक्सर में टीवी, AC, इतने बड़े आइटम्स हैं, कितना मार्जिन बनता होगा इन्वेंट्री मॉडल के अंदर, और कितना बिलियंस ऑफ डॉलर का डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है मार्केट प्लेस मॉडल से इन्वेंट्री मॉडल में शिफ्ट होने में। तो यहाँ पर इसलिए जो छोटा बिजनेसमैन है वो इन लोगों से कम्पिटिट कर ही नहीं पाता है, इनकी प्राइस हाइक को, इनके डिस्काउंट को कम्पिटिट नहीं कर पाता, और अब इसलिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर ये सिस्टम लाने का सोचा। तो ये थी फर्स्ट प्रॉब्लम। और सेकंड प्रॉब्लम यहाँ पर है डीप डिस्काउंटिंग। ये जितने भी जो अमेजॉन जैसे, फ्लिपकार्ट जैसे जाइंट हैं, ये फेस्टिवल के टाइम पे इतने ज़्यादा हैवी डिस्काउंट दे देते हैं कि जो 12000 का सूस है वो मिलता है 8000 का, 20000 की टीवी मिलती है 12000 की, 30000 का फ्रिज मिलता है 20000 का। और फेस्टिवल के टाइम पे तो भाई ये सेल्स बहुत ही हैवी लेवल पे पहुंच जाती हैं और ये डीप डिस्काउंटिंग बहुत ही बड़ा गैप बन जाता है, क्योंकि जो छोटे बिजनेसमैन्स हैं वो तो इनकी हाई परचेजिंग पावर मैच कर ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा डिस्काउंट इनका मैच कर ही नहीं सकते, और वो इस मार्केट में सर्वाइव कर ही नहीं पाते हैं। फेस्टिवल के टाइम पे तो धंधा बंद। तो ये थी सेकंड प्रॉब्लम। तो अब इन दो प्रॉब्लम को यहाँ पर देखते हुए गवर्नमेंट ने भाई सोचा कि भाई जो स्मॉल बिजनेस हैं ये हमारी इकॉनमी का बहुत ही अहम हिस्सा है। भले ही हमें फ्लिपकार्ट और अमेजॉन कन्वीनियंस देते हों, लेकिन जो हमारी इकॉनमी को कन्वीनियंस देता है वो हैं ये छोटे मोटे MSMEs, स्मॉल बिजनेसेस, जिनके ऊपर मैंने पहले से ये ऑलरेडी MSMEs वाला वीडियो डाल रखा है। तो अगर आपको हमारी देश की इकॉनमी और हमारे देश की बैकबोन के बारे में जानना है तो ये वीडियो
वॉच कर लीजिए। सो लेट्स कम बैक टू दिस टॉपिक। तो यहाँ पर थर्ड मेन प्रॉब्लम ये है कि भाई ये बड़े बड़े टेक जाइंट कंपनीज अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ये एंटी कंपेटिटिव प्रैक्टिस यहाँ पर करने लग रहे हैं। इसका मतलब क्या है, तो इसको हम जानेंगे एक एग्जाम्पल के विया। Amazon is under investigation in the United States, Europe, and India for alleged anti-competitive practices that hurt other businesses. Amazon.com has repeatedly been accused of knocking off the products of sellers in its marketplace and rigging search results, and exploitation of its vast trove of data to promote its own merchandise at the expense of other sellers. तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ पर अमेजॉन के अंदर हंड्रेड्स ऑफ यहाँ पर फ्रिज सेलर्स हैं। तो यहाँ पर अगर हम फ्रिज की बात करें तो इनके बहुत ही डिफरेंट प्राइस रेंजेस में आते हैं। 20 से 30 हज़ार, 25 से 35, 35 से 40 और 45 से 50 हज़ार प्लस सो ऑन के फ्रिज यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर डिफरेंट फीचर्स हमको देखने को मिलते हैं, प्राइस, वारंटी, पैटर्न, कलर एंड 5 स्टार रेटिंग्स। तो यहाँ पर अगर ये सेलर्स अपने फ्रिज अमेजॉन के थ्रू यहाँ पर बेचते हैं तो डायरेक्टली अमेजॉन को बहुत सारा डेटा यहाँ पर मिल जाता है कि किस टाइम पे कौन सा फ्रिज सबसे ज़्यादा बिकता है, किस फीचर्स का फ्रिज सबसे ज़्यादा बिकता है, कितनी वारंटी लोग लेना यहाँ पर लाइक करते हैं, कितनी रेटिंग का फ्रिज यहाँ पर लोग लाइक करते हैं और कितना डोर वाला फ्रिज यहाँ पर लोग लेते हैं। तो एट दी एंड ये सारा डेटा जो अमेजॉन को मिल जाता है कि किस टाइम पे डिस्काउंट इन लोगों को देना होता है तो सबसे ज़्यादा माल यहाँ पर बिक पाता है। एट दी एंड बहुत सारा डेटा अमेजॉन को मिल जाता है। एट दी एंड अमेजॉन ये बहुत सारा डेटा रीड करने के बाद अमेजॉन को जानकारी मिल जाती है कि सपोज दिल्ली में इस पार्टिकुलर प्लेस के लोगों को ये कंपनी का फ्रिज बहुत अच्छा लगता है, 25 से 30 हज़ार की प्राइस रेंज में लोग ये फ्रिज यहाँ पर लेना चाहते हैं, जिसका पैटर्न ये है, जिसकी 5 ईयर टू 10 ईयर वारंटी होनी चाहिए और 4 स्टार रेटिंग यहाँ पर होनी चाहिए। तो कंप्लीट डेटा यहाँ पर अमेजॉन को मिल गया। तो यहाँ पर अब अमेजॉन डायरेक्टली क्या करेगा, उसके पास बहुत ज़्यादा परचेजिंग पावर है। तो वो यहाँ पर दिल्ली में एक हैवी फ्रिज मैन्युफैक्चरर को कॉन्टैक्ट करेगा, उसको एक्वायर कर लेगा और उसको ये सारा डेटा वो दे देगा कि मेरे को इस टाइप का फ्रिज चाहिए, इतनी रेंज का होना चाहिए, ये कलर, ये फैसिलिटीज़, ये सारे फीचर्स उसमें होने चाहिए, इस कंपनी का होना चाहिए। उससे डायरेक्ट कांटेक्ट कर लेगा। वहीं पर दिल्ली में ही वो अपना एक बड़ा वेयर हाउस भी खोल लेगा। तो अब वो उस सेम फ्रिज को जो पहले 25 हज़ार का मिल रहा था मार्केट में, उसको एक तो कम प्राइस में यहाँ पर बेचेगा 23 हज़ार में, और वो सारे वायबल फीचर्स के साथ, जिस फीचर को लोग ज़्यादा यहाँ पर बाय करने लग रहे हैं। एंड सेकेंड कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे आइटम्स के ऊपर यहाँ पर अमेजॉन बेस्ट सेलर, अमेजॉन चॉइस का लेबल लग के आता है। वो लेबल उस फ्रिज के ऊपर लग जाएगा और वो फ्रिज टॉप लिस्टेड आइटम्स में रैंक करेगा, सबसे ऊपर उसकी रैंक आएगी। तो एज बीइंग अ इंडियन कंज्यूमर हम बहुत ही ज़्यादा प्राइस सेंसिटिव यहाँ पर हैं। जो हमको चीज़ सस्ती मिलेगी, जो चीज़ हमको चाहिए, हमारी सारी डिमांड फुलफिल हो रही है और वो टॉप पे भी दिख रहा है विथ अमेजॉन चॉइस बेस्ट लेवल, तो हम वही चीज़ बाय करते हैं। और यहाँ पर ऐसे ये बड़े बड़े टेक जाइंट अपनी मोनोपोलीज एस्टैब्लिश करते हैं और छोटे मोटे बिजनेस का धंधा यहाँ पर चौपट हो जाता है। तो यहाँ पर इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ने ONDC इंट्रोड्यूस किया है, जिससे इनकी मोनोपोलीज टूट जाए और इन छोटे मोटे बिजनेस को भी बड़ा होने का मौका मिले और इस कंपेटिटिव मार्केट में ये लोग सर्वाइव कर पाएँ। तो अब समझते हैं कि हाउ गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रमोट एंड बूस्ट दीज स्मॉल बिजनेसेस। आखिर ये ONDC सिस्टम इन स्मॉल बिजनेस को हेल्प यहाँ पर कैसे करेगा। तो इसके लिए हमको अगेन ONDC सिस्टम को एकदम डीपली यहाँ पर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो ONDC सिस्टम के यहाँ पर 3 मेन इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, वो है डिस्कवरेबिलिटी, इंटर कन्वर्टिबिलिटी एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्राइस कंपैरिजन। तो इनको एक एक करके यहाँ पर जानते हैं, डीपली एक्सप्लेन मैं करने वाला हूँ। सो वॉच वेरी केयरफुली। तो यहाँ पर डिस्कवरेबिलिटी को सबसे पहले हम जानते हैं। तो सपोज आपको एक यहाँ पर बुक बाय करनी है, ठीक है, तो आप कौन से ऐप में जाओगे? सबसे पहले अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, यही दो तो मेन चॉइसेस जो हमारे पास है। लेकिन इसमें से भी अगर आपने यहाँ पर अमेजॉन प्राइम ले रखा है तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट का भी गेम ओवर, आप डायरेक्ट अमेजॉन पे जाओगे क्योंकि आपने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर रखा है, अपनी सारी इन्फॉर्मेशंस, पेमेंट डिटेल, एड्रेस डिटेल सब कुछ डाल रखा है। लेकिन ONDC के मामले में ऐसा नहीं है। यहाँ पर ONDC के अंदर अगर वो सेलर फ्लिपकार्ट में अवेलेबल भी नहीं है और आपने फ्लिपकार्ट, अमेजॉन ऐसे कोई ऐप डाउनलोड नहीं कर रखे, फिर भी इसके अंदर ऑटोमेटिकली सारे वर्ल्ड क्लास सेलर्स यहाँ पर लिस्टेड होते हैं और आपको एक बहुत ही बड़ा कैटलॉग यहाँ पर देखने को मिल जाता है, क्योंकि सारे के सारे सेलर्स सारी वेबसाइट के, सारे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ये ONDC के अंदर लिस्टेड हैं। तो यहाँ पर इन सारे ऐपों का एक्सेस आपको सिर्फ एक सिंगल ऐप ONDC के अंदर मिल जाएगा। तो ये है डिस्कवरेबिलिटी। तो सेकंड, इंटर कन्वर्टिबिलिटी की यहाँ पर बात करें तो सपोज आपको यहाँ पर जोमेटो से शाही पनीर ऑर्डर करनी है, तो यहाँ पर सपोज जोमेटो आपसे हाई डिलीवरी चार्जेस यहाँ पर चार्ज करने लग रहा है क्योंकि उस पार्टिकुलर एरिया में जहाँ पर आप रहते हो उसकी सर्विसेज कम है या फिर उसका एक भी डिलीवरी बॉय वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर अवेलेबल नहीं है।
तो या तो वो हाई चार्जेस करेगा आपसे, या फिर वो आपको ऑर्डर देगा ही नहीं, आप शाही पनीर खा ही नहीं पाओगे। लेकिन ONDC के केस में यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ONDC के केस में अगर आप कुछ भी ऑर्डर करोगे, कुछ भी फूड आइटम ऑर्डर यहाँ पर करते हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि भाई ONDC में इन जोमेटो, स्विगी जैसी फूड कंपनीज़ के साथ साथ एग्रीगेटर्स, कस्टमर्स एंड रेस्टोरेंट्स, ये सब भी यहाँ पर लिस्टेड हैं। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ भी ऑर्डर करना है, कुछ भी फूड आइटम ऑर्डर करना है, तो सपोज जोमेटो से आपको अगेन शाही पनीर यहाँ पर ऑर्डर करनी है, लेकिन आपके लोकेशन में डिलीवरी बॉय नहीं है, तो भाई आपके लिए डंजो का डिलीवरी बॉय आपका वो फूड आइटम वहाँ से पिक करके आपके घर पर आपको ड्रॉप करके देगा। तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा सर्विसेज मिल जाती है। इससे ये एक बहुत ही हेल्दी इकोसिस्टम यहाँ पर बिल्ड होता है, जिससे कि डंजो को भी फ़ायदा है और जोमेटो को भी फ़ायदा है, क्योंकि उसके यहाँ से यहाँ पर ऑर्डर नहीं जाएगा, और आपको भी फ़ायदा है क्योंकि सारे रेस्टोरेंट आपके सामने हैं। यहाँ पर जितने भी फूड रेस्टोरेंट सेलर्स यहाँ पर हैं वो सब आपके सामने हैं, और अगर एक डिलीवरी बॉय यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आप डंजो से ले सकते हो और अपने रेस्टोरेंट से डायरेक्टली पिक एंड ड्रॉप आपके घर पे खाना आपके हाथ में। तो लास्ट है यहाँ पर प्राइस कंपैरिजन। तो सपोज आप एक बुक लेने अमेजोन में गए या फिर फ्लिपकार्ट में गए, तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई ये लोग तो जानते हैं कि आप तो हमारे से ही बाय करते हो, तो कभी कभी ये लोग प्राइसेस हाई करके रखते हैं, तो आपको यहाँ पर तो चलने वाले नहीं पता कि भाई इस पार्टिकुलर आइटम का प्राइस आज यहाँ पर हाई है, और यही प्राइस किसी और प्लेटफॉर्म में बहुत कम भी होता है बहुत बार। लेकिन ONDC में ऐसा नहीं है, वहाँ पर आपको बस एक आइटम चूज़ करना है, सपोज अ पार्टिकुलर बुक स्टार्ट विथ वाई, और इसके प्राइसेस जितने भी सेलर्स हैं, जितनी भी वेबसाइट में, जितनी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट में, वो सारी पार्टिकुलर बुक वहाँ पर लाइन से आ जाएंगी, और यहाँ पर आप इकोनॉमिकली बेस्ट प्राइसेस चूज़ कर सकते हो। तो ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर्स है यहाँ पर ONDC के, और अब इसीलिए गवर्नमेंट इसको इंट्रोड्यूस करना चाहती है, जिससे इक्वल बैटलफील्ड यहाँ पर मिलेगी। नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस गवर्नमेंट इज गोइंग टू फेस वाइल इम्प्लीमेंटिंग ONDC सिस्टम? क्योंकि गवर्नमेंट एक इतना बड़ा सिस्टम इंट्रोड्यूस करे इंडिया में और प्रॉब्लम फेस ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर फर्स्ट मेन प्रॉब्लम है लिस्टिंग की, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी सेलर है, कोई भी यहाँ पर बिग सेलर है, तो उसकी मैक्सिमम सेल्स होती हैं और मैक्सिमम रिव्यूज़ उसको मिलते हैं, और ये रिव्यू सिस्टम और सेल के हिसाब से ही वो सेलर किसी भी वेबसाइट में रैंक करता है, लिस्ट करता है उसका आइटम। तो ऐसे ही ONDC में जो भी बड़ा सेलर्स होगा वही तो रैंक करेगा ना, क्योंकि उसकी मैक्सिमम सेल्स होगी और मैक्सिमम रिव्यू होंगे। तो यहाँ पर भी एक इक्वल सिस्टम कहाँ हमको मिल पा रहा है, छोटे सेलर्स फिर से यहाँ पर डूब जाएंगे। यहाँ पर अब सेकंड प्रॉब्लम देखने को मिलती है प्राइस कंपैरिजन, बिकॉज प्राइस कंपैरिजन इज गोइंग टू मेक अ प्राइस वॉर। क्योंकि यहाँ पर जितने बड़े बड़े सेलर्स हैं, अमेजॉन, जोमेटो, स्विगी, ये सब तो भाई वेल फंडेड हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनके पास है, तो ये अपना माल सस्ते में बेचेंगे, और जो छोटे सेलर्स हैं वो फिर से यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे। तो ONDC लाने का फ़ायदा ही क्या है, जब इनकी डीप डिस्काउंटिंग यहाँ पर भी ख़त्म नहीं होगी। और यहाँ पर थर्ड मेन प्रॉब्लम हमको ये देखने को मिलती है कि जितनी बड़े बड़े ई-कॉमर्स जाइंट है, अमेजॉन, जोमेटो, स्विगी, फ्लिपकार्ट, इन लोगों ने बहुत सारी फंडिंग ले रखी है। जोमेटो और स्विगी की अगर हम पार्टिकुलरली यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर अब जब ये लोग प्रॉफिटेबल बनने वाले हैं, तो गवर्नमेंट क्या मतलब कि इनके सारे रेवेन्यू स्ट्रीम्स यहाँ पर खाने वाली है। 10-20 साल काम करने के बाद जब ये लोग प्रॉफिट में बनने जा रहे हैं एट दी एंड, तो गवर्नमेंट इनसे इनका सिस्टम ही छीनने वाली है प्रॉफिटेबल का। तो जितना भी डेटा इन लोगों ने अभी तक कलेक्ट किया है, डेटा इज़ गोल्ड माइन, तो उनका वो सारा डेटा अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमेटो, स्विगी तो वेस्ट हो जाएगा। जब गवर्नमेंट ONDC सिस्टम यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेगी, ये लोग इन्वेंट्री मॉडल इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब क्या फ़ायदा? तो इसका मतलब है जितनी भी बिलियन डॉलर की फंडिंग जोमेटो, स्विगी ने ले रखी है, और जितनी पेमेंट इनको देनी बाकी है, और भी रेस्टोरेंट को, बिजनेसेस को, तो ये लोग अगर प्रॉफिटेबल में नहीं आ पाए फिर से और कुछ सालों के लिए, तो ये लोग डूब जाएंगे और हमारी इकॉनमी बहुत ही ज़्यादा क्रैश में आ सकती है। हाँ, और अमेरिका जैसा हाल हमको फिर से यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अगर ONDC सिस्टम इन 3 प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, तभी ये सिस्टम यहाँ पर चल पाएगा और UPI जैसा रेवोल्यूशन यहाँ पर ला पाएगा। तो आपको इसके ऊपर क्या लगता है, राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। एंड अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में 1% भी वैल्यू ऐड करी हो, so like this video, and to watch more such insightful business and political case studies, subscribe to Go Self Made. So thank you so much for watching. We'll meet you in the next one. Until then, you go self made.